नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज मैं आपको एक रहस्यमय शख्सियत के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आप में से अधिकतर लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन भारत के लिए ये शख्स बहुत खतरनाक बना हुआ है। नाम है डैनियल स्टीफन कोर्टनी। अंग्रेज नाम है, पहचानने में या उच्चारण करने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन डैनियल स्टीफन कोर्टनी ये नाम आप याद रखिए। अब इस नाम की कहानी मैं बताता हूं। ये शख्स 2009 में भारत आया, भारत के आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में ये धीरे धीरे वहां क्रिश्चियनिटी फैलाने लगा। 2009 से 2014 तक कई ऐसी संस्थाएं उसने खड़ी कर ली जो क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करती थी। इस बीच उसने एक तेलुगु महिला से शादी कर ली और अपने दोस्त बना लिए। इसके खतरनाक कार्यों को देखते हुए 2017 में, जी हाँ, नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद 2017 में इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया कि भारत में नहीं आ सकता ये शख्स। 2017 में भारत से भगाए जाने के बाद ये कुछ दिनों तक गुमनाम इधर उधर घूमता रहा, कहां रहा किसी को नहीं पता। लेकिन 2023 में ये नेपाल आता है और नेपाल में ये रहना शुरू कर देता है और नेपाल के रास्ते धीरे धीरे भारत में आता जाता रहता है। नेपाल बॉर्डर के बारे में आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा जांच पड़ताल नहीं होती। हम आपको एक अद्भुत और आश्चर्यजनक जानकारी दे रहे हैं। जानकारी यह है कि यह क्रिश्चियनिटी फैलाने वाला या भारत के लिए खतरनाक शख्स जो डैनियल कोर्टनी है, ये खुद को इजराइल का जासूस भी बताता है और खुद को यहूदी भी कहता है। हालांकि इस बारे में वो पुष्टि नहीं कर पाता। वो अमेरिका में रहता है और इस तरह के क्रिश्चियन देशों में वो घूमता रहता है। अब कहानी के असली हिस्से पर आइए। 2023 में ये नेपाल के रास्ते भारत में एंटर करता है और अपने कुछ तेलुगु दोस्तों के साथ ये बंगाल जाता है और बंगाल के बाद ये मणिपुर जाता है। और मणिपुर में क्रिश्चियन बापिस्ट चर्च के जितने समूह हैं, करीब 300-400 चर्च बताए जा रहे हैं, इन सबके साथ ये कोऑर्डिनेट करता है। आरोप ये है कि ये डैनियल कोर्टनी मणिपुर में हिंसा के पीछे एक अहम दिमाग है। इसी ने ये सारा कुछ प्लानिंग किया और सब कुछ किया है ये। और जब भी आप डैनियल कोर्टनी के टाइमलाइन पे जाइएगा या उसके बारे में जब भी जानकारी मांगेगा, तब पता चलेगा कि ये कैसे बार बार बिना भारत सरकार की इजाजत के भारत में ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद नेपाल के रास्ते चुपके से दाखिल होता था और वो फिर बिहार, बंगाल और फिर मणिपुर जाता था और वहां पूरा इसने हंगामा रचा। आरोप तो यह भी है कि डैनियल कोर्टनी वो जासूस है जो कि हिंदुस्तान की जमीन पर रहकर काम कर रहा है और जो प्रॉक्सी क्रिश्चियन स्टेट, जो प्रॉक्सी क्रिश्चियन छोटा सा देश बनाना है, मिजोरम, मणिपुर और म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिलाकर, असली काम ये जमीन पर रह के कर रहा है। जितने चर्चेज हैं उन सबके साथ यही व्यक्ति कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो अगली बार जब भी इस तरह का चेहरे वाला कोई व्यक्ति आपके आसपास दिखे तो तत्काल पुलिस को सूचना दें, लोकल प्रशासन को, और आप चाहें तो गृह मंत्रालय या अर्धसैनिक बलों में से जहां आपकी पहुंच है उसको सूचना जरूर दें, क्योंकि यह शख्स भारत के लिए बेहद खतरनाक है और लगातार भारत में अलग अलग चेहरे के साथ ये रह रहा है। असली नाम है डैनियल कोर्टनी। अब कहानी का आखिरी हिस्सा, जो कि आपके लिए शायद मजेदार। ये जो डैनियल कोर्टनी है और इसकी पत्नी है, जो तेलुगु पत्नी है, इसकी पत्नी की तस्वीर राहुल गांधी के साथ है। डैनियल कोर्टनी की पत्नी राहुल गांधी के साथ क्या कर रही है, किस मामले में दोनों की मुलाकात हुई, आज तक किसी को नहीं पता। लोग तो यह भी बताते हैं कि डैनियल कोर्टनी लगातार राहुल गांधी के संपर्क में बना हुआ है। एक ऐसा शख्स जो भारत में रहकर जासूसी कर रहा है, जो ब्लैकलिस्ट है भारत सरकार की नजरों में, उसकी पत्नी के साथ राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी को मणिपुर में हुए हंगामे के पहले ही सब कुछ पता था कि कैसे प्रॉक्सी क्रिश्चियन स्टेट बनाने की एक साजिश रची जा रही है। वो लगातार डैनियल कोर्टनी के संपर्क में थे, वो उन विदेशी शक्तियों के संपर्क में थे जिन्होंने पूरी प्लानिंग की। मणिपुर की आग, मैं बार बार बोल रहा हूं, स्थानीय दो ट्राइब की झड़प भर नहीं है, इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय शक्तियां हैं। डैनियल कोर्टनी अभी कहां है किसी को नहीं पता, वो भारत में है भी या नहीं वो भी नहीं पता, लेकिन एक विदेशी जासूस
जो खुद को यहूदी कहता है, उसका दावा है कि उसने इजरायली डिफेंस फोर्सेस में काम किया है, वो भारत में जासूसी करने आता है, वो 2009 से 2017 तक भारत में रहता है, क्रिश्चियनिटी फैलाता है, ब्लैकलिस्ट होता है, फिर नेपाल भागता है, नेपाल के रास्ते भारत में बार बार एंटर करता है, मणिपुर में हंगामा करता है और इस शख्स की पत्नी राहुल गांधी के साथ है। कुछ कुछ साजिश समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।